बिहार में पत्रकारों के लिए खुशखबरी। बिहार में बंद पड़े प्रेस क्लब भवन जल्द ही खुलेंगे। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मुहिम रंग लाई। बिहार विंग द्वारा विगत 2 वर्षों से विभाग बंद पड़े प्रेस क्लब को लेकर पत्र लिख रहा था। बीते दिनों संगठन के नेतृत्वकर्ता पंकज झा एवं पीके ठाकुर और पत्रकारों की टीम दिल्ली सूचना भवन स्थित भारतीय प्रेस परिषद के कार्यालय में अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई को मिलकर बिहार में बंद पड़े प्रेस क्लब को मिलकर ज्ञापन सौंपा था। इससे पूर्व भी तत्कालीन मंत्री सूचना जनसंपर्क संजय झा को पंकज झा पत्रकारों के साथ ज्ञापन सौंपा था। पत्रकारों को अब आस जगी है कि बिहार सरकार सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने लगाया मुहर। मीडिया से बात करते हुए मंत्री महोदय ने कहा, दरभंगा समेत बिहार में बंद पड़े प्रेस क्लब को जल्द खोला जाएगा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता, जिसके माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचती है। आगे मंत्री ने कहा, जल्द विभाग स्तर पर प्रेस क्लब को लेकर अभी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक जो है आवेदन आपको सौंपा गया है। पूरे बिहार में हम लोग देख रहे हैं जो कि हर जगह 2017-18 में बना, लेकिन कहीं भी जो है वो शुभारंभ नहीं हुआ, कहीं भी पत्रकारों को लेकर खुला नहीं। उसमें विभाग की कई गाइडलाइन थी जिसके कारण जो है ये बंद पड़ा, लेकिन करोड़ों रुपया उस पर सरकारी व्यय हुआ। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, स्वाभाविक बात है। जैसे आप दरभंगा प्रेस क्लब की बात कर रहे थे, उसी तरह से भिन्न भिन्न जिला के भी लोगों ने, जितने पत्रकार बंधु थे, सबको कंप्लेन किए जो बना हुआ है प्रेस क्लब लेकिन चालू नहीं है। तभी आपके सामने में ही जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो डायरेक्टर है, उनसे बात हुई और जब से मैंने पद ग्रहण किया है उसके बाद तो चुनाव हो गई। यही बुझिए 1 महीना से हैं, तो रात दिन हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। जो बिहार सरकार का ही समझिए जो ऐनक है, जिस तरह से बिहार में जितने विकास कार्य होते हैं उसका गांव-गांव तक पहुंचना, अंतिम पायदान तक पहुंचाना इस विभाग का, सूचना जनसंपर्क विभाग का काम होता है। तो हम लोग लगे हुए हैं कि जिस तरह आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी विकास का काम किए, जो एनडीए सरकार में विकास का कार्य हुई है वो जन जन तक पहुँचे। और जिस तरह से आप लोगों ने प्रेस क्लब की बात की है, प्रेस क्लब के शीघ्र ही आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं जो प्रेस क्लब में शीघ्र ही सभी डीएम से बात करके और वहाँ से मैनेजमेंट करके और शीघ्र ही चालू करा दिया जाएगा, जिससे कि जितने भी पत्रकार बंद हो उसको कोई कठिनाई नहीं हो। आकर के बैठ करके अपनी एकताबद्ध रह करके और जितने भी समस्याएं हैं उसको हम लोगों के संज्ञान में, कि प्रजातंत्र में पत्रकारिता चौथा स्तंभ होती है और जब तक वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा तब तक मैं समझता हूँ कि जो अंतिम पायदान के लोगों को कठिनाई होती है, हर क्षेत्र के, हर कोना के, सब जगह जाते हैं पत्रकार बंधु, तो उनकी समस्या सरकार के संज्ञान में नहीं आएगी। सरकार के संज्ञान में आने के बाद उसको सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है। तो इसीलिए मैं उनकी कठिनाई मेरी कठिनाई है, इसलिए उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए हर संभव हम लोग चाहेंगे कि शीघ्र जल्द से जल्द कठिनाई को दूर करें और सभी जगह प्रेस क्लब को चालू करवा करके उसमें जितने भी हमारे वहाँ के जिला के पत्रकार बंधुओं को कोई कठिनाई नहीं हो, हर संभव कोशिश करें। अभी इस संबंध में जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आप विभाग के जो निदेशक हैं उनसे वार्तालाप भी किए हैं, तो किस तरह का लग रहा है, उनके द्वारा क्या कहा गया है? स्वाभाविक थी, उन लोग पहले चाहते थे कि सबको पेलेंट करे, सबका नाम जो कौन पत्रकार क्या है कैसे है, उसमें मेरे समझ से कठिनाई बहुत है, क्योंकि बहुत सारे हैं। कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोगों को हो जाएगा, तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। तो भी जदीद रजिस्टर्ड हो गए तो उन लोगों की बैठने की हम लोगों का क्या काम है? उसको कोई हम लोग तो ज़्यादा नहीं, केवल बैठने की अनुमति देना है, उसमें हम लोग अनुमति देने में कोई हर्जा नहीं है। हम लोग बात करके डीएम से सब जगह व्यवस्था करा करके जल्द से जल्द या तो विभाग के द्वारा नियुक्ति करके एक स्टाफ वहाँ देंगे, या नहीं तो डीएम साहब को आदेश दिया जाएगा यहाँ से सब जगह व्यवस्था कीजिए, सभी लोगों को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक चीज़ और जो रहेंगे, हम लोग देखते हैं कि जिला में जो है जो भी पत्रकार हैं वहाँ जो रजिस्टर्ड हैं, जो भी जिला अधिकारी हैं उनसे अगर पत्रकारों को लेकर मिलने की कोई बात होती है जो डीएम से या फिर वहाँ के जो भी विभागीय पदाधिकारी हैं, तो डीएम साहब के द्वारा या वहाँ जिला अधिकारी जो भी पदाधिकारी है अलग अलग लेवल के, उनके द्वारा कोई जो है पत्रकारों को लेकर कोई स्पेशली कोई व्यवस्था नहीं है। डीएम साहब से भी अगर मिलना है तो भी बोलते हैं आप जनता दरबार में मिलिए, लेकिन क्योंकि पत्रकारों का कई सवाल रहता है, आम लोगों से जुड़ा हुआ रहता है,
सरकारी योजना से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उन्हें समुचित वहाँ जो है वो समय नहीं मिल पाता है। ये देखिए कह सकते हैं सर, अपने निजी लाभ के लिए पत्रकार पदाधिकारी से नहीं मिलने के लिए जाते हैं। अब मतलब जो है सो जनता का मतलब जो भी समस्या है उसको लेके जाते हैं, लेकिन उनको मतलब पीड़ित के लाइन में खड़ा कर दिया, घंटों इंतजार करवाया जाता है। नहीं, ऐसा ऐसा अब ये डीएम के हैं, ऐसा एसएसपी ऐसा के साहब के हैं, और ये कहे कि सिटी एसपी अभी दरभंगा के हैं, वो तो बिल्कुल ही पत्रकार को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, चूंकि प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ आप लोग हैं और आप लोगों की बात भी सबको सुननी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी बिहार सरकार फैसला लेती है जिला स्तर पर, तो जब भी डीएम की एसपी को आवश्यकता होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सबको अपनी बात कहते हैं और आप लोग उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जिस तरह से आप सरकार के काम कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों की भी यदि कोई कठिनाई है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और वैसे जो जितने भी समस्याएं आई है हम लोग आला कमान तक पहुंचाएंगे, उसका समाधान किया जाएगा, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए, प्रेस क्लब के मामले को लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे जी कि जल्द से जल्द पत्रकारों के हित में जो है, और लगातार आप जो है अपने मंत्रालय में काम कर ही रहे हैं, जल्द से जल्द ये काम। हम लोग तो यहाँ तक भी चाह रहे हैं जो प्रखंड स्तर तक विस्तार करें, प्रखंड स्तर से विस्तार करके जो हर पंचायत से जो न्यूज है, जो वहाँ की समस्याएं हैं, अंतिम पायदान के लोगों की जो कठिनाई है वो सरकार के संज्ञान में आवे, जिससे कि सोल्यूशन करने में सुविधा होगा। तो हम लोग चाहते हैं जो इस सूचना जनसंपर्क विभाग के गाँव गाँव तक पहुँचाने का और विकास का जितने भी काम हुआ है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के, उसको घर घर तक पहुँचाने का हम लोगों का काम है, हम लोग करेंगे। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ी योगदान होगा, इसलिए आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो आप लोग सारी की सारी जितनी भी हम लोगों की बातें होती है वो आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जहां तक कठिनाई की बात है, कठिनाई की जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो है दरभंगा प्रेस क्लब और बिहार के जितने भी प्रेस क्लब हैं बने हुए हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं, उसी को लेकर प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी से हम लोग भी मुलाकात की है। उनको हमने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर से उनको अभी हम लोगों ने एक पत्र दिया है। इसमें दरभंगा प्रेस क्लब और बिहार में जितने भी नवनिर्मित प्रेस क्लब है जो 2017-18 में ही निर्माण हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकारों की हित में पत्रकारों को लेकर वहाँ पे वो संचालन नहीं हो रहा है। इसलिए अभी हमने अध्यक्ष महोदय से, प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलकर और हमने एक पत्र दिया है क्योंकि बिहार में जो प्रेस क्लब है वो सुचारू रूप से चले। दरभंगा प्रेस क्लब जो है वहाँ पे उपस्थित हैं और आपको बता दें जी कि 2016-17 में ही जो प्रेस क्लब है दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में पत्रकारों को लेकर जो है वो प्रेस क्लब भवन का निर्माण हुआ और करोड़ों रुपया लगा के प्रेस क्लब भवन बना। और बात आती है दरभंगा को लेकर, तो हमने दरभंगा को लेकर एक मुहिम चलाया था प्रेस क्लब भवन चालू करने को लेकर। और आपको बता दें जी कि सितंबर में हम लोगों ने यहाँ के जो जिला अधिकारी महोदय हैं राजीव रोशन को 9 सितंबर को राजीव रोशन को हमने एक पत्र दिया था दरभंगा प्रेस क्लब को खोलने को लेकर, क्योंकि जो स्थिति है दरभंगा में और आमतौर पे पूरे बिहार की जो स्थिति है वो प्रेस क्लबों की जो स्थिति है और पत्रकारों की स्थिति है, एक जगह नहीं है जिला में जहां पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बैठने का जगह हो। यहीं बगल में सर्किट हाउस है, हम चूंकि दरभंगा में है और सर्किट हाउस है, और सर्किट हाउस में बता दीजिए कि यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, सारे पत्रकार जिला का यहाँ पहुंचे थे। और आपको बता दीजिए कि उसके बाद हम लोगों ने सितंबर में ही जो मंत्री थे यहाँ के, उस समय तत्कालीन मंत्री थे, आपको बता देते हैं जो कि लगभग ये 12 सितंबर को 11 या 12 सितंबर को बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री श्री संजय झा को हमने पत्र यहीं पे सर्किट हाउस में जो प्रेस क्लब से सटा हुआ है उनको हमने पत्र दिया था और हमने उन्हें निवेदन भी किया था कि जिला में कहीं भी पत्रकारों को बैठने का जगह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार और पीआरडी के द्वारा जो है नियम का हवाला देकर पीआरडी डिपार्टमेंट और यहाँ पे जो जनसंपर्क जो है उप निदेशक महोदय थे तत्कालीन नागेंद्र गुप्ता जी हमें बुलाए थे और उन्होंने कहा, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन आईजे की तरफ से जो है उनके लेटर हेड पे हम लोगों ने यहाँ पत्र दिया था। हमारे साथ कई पत्रकार
मिले भी थे डीएम साहब से, और यहाँ जो तत्कालीन मंत्री थे जनसंपर्क विभाग के संजय झा, उनसे भी हम लोग मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और आपको बता दें जी कि अभी अभी हमने 11 जुलाई 2024 को जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन से हम लोगों ने अभी मिला है, और चेयरपर्सन से जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनसे मिलकर हमने उनको पत्र दिया है। और दरभंगा समेत पूरे बिहार में जो प्रेस क्लब बना, और बनने के बाद लगभग 17-18 में जब तैयार हुआ, करोड़ों रुपया का जो है इस पे खर्चा हुआ, उसके बावजूद भी जो है वो बैठने का जगह पत्रकारों को लेकर नहीं हुआ। इसको लेकर हमने पत्र दिया है, और पत्र देकर हमने उनसे एक निवेदन किया है, क्योंकि बिहार, दरभंगा समेत बिहार के जितने भी प्रेस क्लब है जो सरकारी राजस्व के द्वारा बना, वहाँ पे 16-17 में जहाँ बैठने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिसको लेकर हमने उनसे निवेदन किया है कि बिहार सरकार को इस तरफ जो है ध्यान आकृष्ट करवाया जाए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार को लेकर जो व्यवस्था है जिला में, वो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो डीपीआरओ में 2-3 चेयर लगा रहता है, जहाँ पे पत्रकार भटकते रहते हैं जिला से दूर दूर प्रखंडों से पत्रकार यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार को लेकर। वहाँ हम लोग गए थे, दिल्ली में गए थे, हमारे साथ कुछ पत्रकार भी थे। वहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जो है गौतम दालिनी, उनसे भी हम लोग मिले थे, उनको भी हम लोगों ने पत्र दिया था। लेकिन वहाँ पे जो प्रेस क्लब, वहाँ की जो व्यवस्था है वो काफी बेहतर व्यवस्था है, लेकिन चूंकि वो मेट्रो सिटी है, वहाँ पे देश के टॉप पत्रकार पहुँचते हैं, बड़े पत्रकार पहुँचते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति है, आपको बता दें जी कि इस पूरे मामले को लेकर जनहित याचिकाकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा के द्वारा जो है एक परिवाद दायर किया गया था, जिस परिवाद में सुनवाई में जो है तो सचिव महोदय के द्वारा, जो पीआरडी डिपार्टमेंट के सचिव हैं, उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में इस बात का डिसीजन हुआ, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा ये नियम है, नियम के तहत यह है कि आपको रेंट फिक्सेशन करना होगा, और फिर यहाँ पे आप ये जो है इस भवन को एक संस्थागत जो संस्था होगी पत्रकारों का, उसके साथ एक एग्रीमेंट बनेगा सरकार के द्वारा। तो आपको बता दें कि चूंकि हम दरभंगा में हैं, और जब यहाँ के डीपीआरओ पदाधिकारी से बात किए तो उन्होंने कहा जी कि लगभग 30 से लेके 38 हजार रुपये के बीच में जो मंथली रेंट है वो यहाँ इसका उन्होंने हमें आमतौर पे बताया जी कि इस तरह से ये रेंट फिक्सेशन होगा, अगर आप चाहेंगे तो आपके संगठन के नाम से हम ये कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, आप समझ लीजिए जी कि ये एक छोटा शहर है, जिला है, यहाँ पे 40,000 रुपया 35,000 रुपया पत्रकारों को लेकर, पत्रकार को देने को लेकर जो बात बनेगी, तो काफी जो है यहाँ पे इसके लिए जो है, क्योंकि आर्थिक रूप से इतने सबल नहीं है पत्रकार यहाँ जिला में, और ये पूरे बिहार की स्थिति है। क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में भी वहाँ के हम चेयरपर्सन से मिले थे, वहाँ भी ये स्थिति है, वहाँ रेस्टोरेंट भी है, दिल्ली में भी रेस्टोरेंट भी है, वहाँ जो है उस रेवेन्यू भी जनरेट का कई सारे ऑप्शन है। लेकिन चूंकि बिहार है यहाँ पे और छोटी जिला है, तो यहाँ पे उस तरह की स्थिति नहीं है। तो ये हम यहाँ से ये चीज को लेकर जो है सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, क्योंकि जो बिहार में राजस्व को लेकर जो है, जो प्रेस क्लब को लेकर जो खर्चा हुआ है, उसको जल्द से जल्द देखा जाए, और जहां भी बना है जो नियम है उस नियम में अमेंडमेंट लाया जाए, और लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ पत्रकार है उसके लिए जिला में एक व्यवस्था जो बना हुआ है, करोड़ों रुपया का लागत है, यहाँ पे खर्चा है, उसको शुरू किया जाए। और अभी जो जनसंपर्क मंत्री है महेश्वर हजारी जी, हम लोग उनको भी जो है, जो पत्रकारों का टीम है, तो साथ में मिलके और फिर उनको हम पत्र देंगे। और अंत में अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो पत्रकारों के संगठन इस पूरे मामले को लेकर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और पत्रकारों के हित को लेकर जो बात है उसको लेकर हम हाई कोर्ट में जो है याचिका करेंगे, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है। धन्यवाद।